so in this designing process for the computer, these are the three main steps. One is the processor level, second one is the register level, third one is the गेट लेवल. तो जब हम लोग डिजाइनिंग करते हैं तो हम रिवर्स ऑर्डर में मूव करते हैं. फर्स्ट वी स्टडी द गेट लेवल, नेक्स्ट रजिस्टर लेवल एंड नेक्स्ट प्रोसेसर लेवल. होता क्या है गेट लेवल में, क्या होता है गेट लेवल बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज लॉजिक लेवल, बिकॉज यहाँ पे जो डील करेगा ये दिस विल डील विद द लॉजिक गेट्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स. जो बेसिक हमारी फंडामेंटल डिजाइनिंग की यूनिट होती है किसी भी डिजिटल सिस्टम की, वो क्या होती है? लॉजिक गेट्स एंड फ्लिप फ्लॉप. हाँ, बेसिक हमारी डिजाइनिंग फंडामेंटल अगर यूनिट बात की जाए तो वो हमारी होते हैं लॉजिक गेट्स एंड फ्लिप फ्लॉप. तो गेट लेवल पे जो स्टडी होती है बिहेवियर की, वो किसकी स्टडी होती है? वो लॉजिक गेट्स और फ्लिप फ्लॉप्स की होती है. तो इन द सेकेंड ईयर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स, बेसिक गेट्स एंड ऑल. यहाँ पे हमारे पास सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे लॉजिक गेट्स को, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम उसको एक्सटेंड करेंगे. लॉजिक गेट जो पहले था वो अगेन 1 बिट हुआ करता था, यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड करेंगे. हम वर्ड गेट्स की बात करेंगे. वर्ड गेट्स की मतलब कि मल्टी बिट गेट्स की बात करेंगे. वो कैसे होगा वो इन द कमिंग क्लासेस आप लोग को क्लियर होंगी चीजें. इन द सिमिलर वे अनदर हमारा जो इम्पोर्टेंट यूनिट होता है फंडामेंटल, दैट इज फ्लिप फ्लॉप. बेसिकली हमारे पास दो टाइप के सर्किट होते हैं, आपको पता ही है, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल. तो कॉम्बिनेशनल में सिर्फ लॉजिक गेट्स यूज होते हैं और सीक्वेंशियल में हमारे पास लॉजिक गेट्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स बोथ होते हैं. तो जिसका बैकग्राउंड ठीक है डिजिटल का देन इट्स गुड, और जिसका बैकग्राउंड इस टाइम नहीं है ध्यान में चीजें, तो वो ध्यान से सुने, चीज को नोट डाउन जरूर करें साथ के साथ. नेक्स्ट जो हमारा गेट लेवल की स्टडी के बाद जो हमारा आता है गेट लेवल, क्लियर हुआ? गेट लेवल डिजाइन इज बेसिकली कंसर्न विद द प्रोसेसर बाइनरी वेरिएबल्स. बाइनरी वेरिएबल्स मतलब 0 एंड 1. तो यहाँ पे हम डील करेंगे विद द लॉजिक गेट्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स. अनदर लेवल है हमारा रजिस्टर लेवल. रजिस्टर लेवल में क्या होता है? जो हमारा लॉजिक गेट्स और फ्लिप फ्लॉप से सर्किट्स फॉर्म होते हैं, वो कौन से होते हैं? 2 टाइप्स में से कोई भी हो सकते हैं, आइदर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और sequential circuits. So those circuits comes under register level. Okay, means at the register level the information is related with the 2 types of circuits, either combinational or sequential. तो 2 mainly हमारे पास primitive components होते हैं register level पे, और ये हमारे हो जाते हैं कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल. में कॉम्बिनेशनल का कोई एग्जांपल बताएगा मुझको? कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए कोई एग्जाम? यस, मक्स एडर. हाँ, कॉम्बिनेशनल का मक्स एडर बिल्कुल ठीक है. और सीक्वेंशियल का काउंटर. काउंटर. ये फ्लिप फ्लॉप कौन एग्जांपल दे रहा है मुझको? फ्लिप फ्लॉप क्यों दे रहे हो आप दोनों एग्जांपल? 2 बच्चों ने फ्लिप फ्लॉप दे दिया है. फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या है? हमारी फंडामेंटल यूनिट है फॉर द सीक्वेंशियल सर्किट. बट फ्लिप फ्लॉप को हम सीक्वेंशियल सर्किट नहीं बोलते हैं, वो सीक्वेंशियल सर्किट का पार्ट होता है फ्लिप फ्लॉप. जैसे अभी एग्जाम्पल बताया अभी इन्होंने, काउंटर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लिप फ्लॉप. रजिस्टर्स पढ़े थे अगर आपको याद हो, तो रजिस्टर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ example of sequential circuits. Registers and counters are the example of sequential circuit. उसके अलावा different sequential circuits हुआ करते थे जो हम पढ़ते थे, synchronous, asynchronous. उतना डिटेल की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है. High, for the case of AND gate, all the inputs must be high to get output high. If any input is low, then output will be low. In the similar way for OR gate, or in case of OR gate क्या होता था? If any input is high, then output is high. Yes, if any input is high, then output is high. So means if all the inputs are low, then output will be low. उसके अलावा कोई भी केस है कि अगर एक भी इनपुट मेरा हाई है
तो आउटपुट क्या रहता था, हाई रहता था। नॉट गेट हमको High. पता है कि इफ द इनपुट इज 0 देन आउटपुट क्या रहता था, 1 रहता था। इफ द इनपुट इज 1 देन One. आउटपुट इज 0, मींस आउटपुट वाज Complement. ऑलवेज Complement of input. yes, Complement of complement of input, very good, complement of input. NAND gate क्या होता था, in NAND gate it is a combination of AND gate and NOT gate, And then just reverse of this, just reverse of AND. तो यहाँ पे क्या होता था कि if any And input complement. is low तो हमारा आउटपुट क्या होता था, high. If Low. all the inputs are high then output is low. ये किसका बना दिया मैंने Low. आउटपुट, for NAND gate. yes. नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट वगैरह होता था कॉम्बिनेशन। तो इसकी क्या एक्सप्रेशन होती थी एक्सक्लूसिव और की, ए एक्सॉर बी इक्वल्स टू ए बार बी B. प्लस Yes, ma'am. प्लस B bar A. AB bar. यस, एक ही बात है, बी बार है और ए बी बार। ये हमारा एक्सॉर, तो ये डिफरेंट गेट्स होते थे, सिंपल लॉजिक गेट्स हो गया। नैंड और नॉर हमारे कौन से होते थे, नैंड नॉर हमारे क्या होते थे, यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल गेट। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल यूज होती है टू एक्सप्रेस द फंक्शन ऑफ एनी लॉजिक गेट, वी यूज ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होती है, ट्रुथ टेबल कंटेन्स all the possible combination of inputs, all the possible combination of inputs जिसके लिए हमारा आउटपुट डिफाइन हो जाता है, दैट इज नोन एज ट्रूथ टेबल। क्लियर? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज एट द रजिस्टर लेवल इज दैट एट गेट लेवल वी डील विद द बिट्स। लॉजिक लेवल में भी हमने क्या पढ़ा, 0 0 का क्या आउटपुट है, 0 1 पे क्या आउटपुट है, डिफरेंट। तो एट गेट लेवल वी ऑलवेज refer to bits, but at register level we refer to word. Word means combination of bits, more than one bit अगर Multiple होगा, bit. हाँ multiple bit, combination of bits मतलब multiple bits जो हमारी grouped होंगी, when bits are grouped then it forms words. तो ये यहाँ पे नोट डाउन है, related information bits are grouped into ordered sets such as words or vectors.